हरिओम। श्री कृष्ण की वाणी के साथ आप सुन रहे हैं पवित्र पथ। प्रिय श्रोताओं, अब कर्मयोग का असली स्वरूप सामने आता है। श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं, सच्चा साधक वह नहीं जो भाग जाए, बल्कि वह है जो सही भावना से कर्म करे। श्लोक 7। हे अर्जुन, जो मन द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करके कर्मेंद्रियों से आसक्ति रहित होकर कर्मयोग करता है वह श्रेष्ठ है। प्रिय श्रोताओं, यहाँ कृष्ण सच्चे कर्मयोगी की पहचान बताते हैं। पहली बात, मन द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करना। इंद्रियां बाहर भागना चाहती है, देखना, सुनना, भोगना, लेकिन जो व्यक्ति मन से उन्हें संभाल लेता है वही वास्तविक नियंत्रण है। दूसरी बात, कर्मेंद्रियों से कर्म करना। हाथ, पैर, वाणी ये सब कर्म के साधन हैं। कृष्ण कहते हैं इन्हें रोको मत, इन्हें सही दिशा में लगाओ। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आसक्ति रहित होकर कर्म करना। यही कर्मयोग का हृदय है। काम करो लेकिन फल से चिपको मत। श्रोताओं, ऐसा व्यक्ति बाहर से सक्रिय होता है लेकिन भीतर से शांत होता है, और कृष्ण कहते हैं वही श्रेष्ठ है, क्योंकि वह न भाग रहा है, न दिखावा कर रहा है, बल्कि सच्चे संतुलन में जी रहा है। श्लोक 8। तुम अपना नियत कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि कर्म अकर्म कुछ न करने से श्रेष्ठ है। क्योंकि कर्म न करने से तुम्हारी शरीर यात्रा भी सफल नहीं हो सकती। प्रिय श्रोताओं, अब कृष्ण बहुत सीधी बात कहते हैं, अपना कर्तव्य करो। नियत कर्म क्या है? जो तुम्हारी भूमिका से जुड़ा है, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो तुम्हें करना ही चाहिए। अर्जुन के लिए युद्ध उसका कर्तव्य है। हमारे लिए जो काम हमें मिला है, जो जिम्मेदारी हमारे जीवन में है, कृष्ण कहते हैं कर्म करना कुछ न करने से बेहतर है। क्यों? शरीर भी कर्म पर चलता है, जीवन भी कर्म पर चलता है, समाज भी कर्म पर चलता है। यदि हम कुछ भी न करें तो जीवन रुक जाएगा, यहाँ तक कि शरीर यात्रा भी नहीं चल सकती। श्रोताओं, यह बहुत व्यवहारिक बात है। खाना कमाना है, शरीर चलाना है, परिवार संभालना है, इन सब के लिए कर्म आवश्यक है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कर्म से मत भागो, उसे सही ढंग से करो। प्रिय श्रोताओं, इन श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है, सच्चा योग भागना नहीं है। सच्चा योग है कर्तव्य करते हुए भी आसक्ति छोड़ना। मन को नियंत्रित करो, इंद्रियों को दिशा दो और अपने कर्म को पवित्र बनाओ। यही है कर्मयोग का मूल सिद्धांत। अब आगे श्री कृष्ण बताएंगे कर्म को यज्ञ यानी उच्च उद्देश्य के रूप में कैसे करना है और कैसे ऐसा कर्म बंधन नहीं बनता। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अब कर्मयोग और भी गहराई से आपके जीवन को बदलने वाला है। जय श्री कृष्ण।